जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये अनुपात समानुपात का लेक्चर नंबर 16 है और 16 नंबर देख के घबराना नहीं है कि अनुपात समानुपात में बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक लेक्चर में मेरा प्रयास ये रहता है कि एक टाइप के क्वेश्चन आप लोग को दिए जाए और ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी ना हो, ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियोस बनाने के कारण 15-20 मिनट के मेरे एक वीडियो होते हैं कि आपको ज़्यादा भारी भी ना पड़े, एक साथ बहुत लंबा ना देखना पड़े, ठीक है। और एक वीडियो देख के आप एक तरह के क्वेश्चन सीख जाएं, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ कंटेंट आप लोग के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। इस वीडियो में देखो, हम लोग उस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें अनुपात समानुपात का कॉन्सेप्ट घुसा हुआ रहता है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है। देखो, ज्योमेट्री के कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होंगे, ठीक है। और अनुपात समानुपात का तो चैप्टर ही चल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए किस तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। समचतुर्भुज का छोटा कोण कितने डिग्री का है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ नहीं है, ये मेरे तरफ से आप लोग के लिए, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये समझो कि समचतुर्भुज हम लोग कहते किसको हैं। तो भाई ध्यान से देखना, जैसे ये एक पिक्चर है, इसको क्या कहोगे? ये है समानांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अगर इसी समानांतर चतुर्भुज में अगल बगल की भुजाएं भी, मतलब संलग्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं, जो भी कहिए, एडजेसेंट साइड्स, अगर बराबर होने लगे तो इस तरह के चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह के चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे? समचतुर्भुज, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी क्या है भाई? ये वाला भुजा बराबर, ठीक है, संलग्न भुजा बराबर, और अपोजिट तो बराबर होता ही है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज भी है ये। तो समचतुर्भुज क्या होता है? एक खास तरह का समानांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। बात समझे? क्या डिफिनेशन कह सकते हैं। दूसरा बात आप ये नोट कर सकते हैं कि समचतुर्भुज एक तरह का समानांतर चतुर्भुज होता है ना। समचतुर्भुज, हर एक समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन हर एक समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक समचतुर्भुज है, ये समानांतर चतुर्भुज भी है क्योंकि उसका डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। विपरीत भुजा समानांतर है तो हाँ है, विपरीत भुजा बराबर है तो है, ठीक है। तो ये समानांतर चतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज इसलिए है क्योंकि इसके साथ साथ की भुजाएं भी बराबर है। आया बात समझ में? तो अब इससे अलग हटते हुए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। देखो क्या है क्वेश्चन में कि दोनों विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है। तो एक विकर्ण है 1 और दूसरा है √3। तो √3 वाला बड़ा होता है 1 से, √3 1 से बड़ा होता है? नहीं, पता होगा आप लोग को कि √3 का मान 1.732 होता है। तो भाई ये √3 जो है वो बड़ा वाला विकर्ण होगा। ध्यान से देखो, ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई √3 होनी चाहिए, और छोटा वाला विकर्ण जो है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? ये लंबाई होनी चाहिए 1। आया बात समझ में? अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के, ठीक है। देखो जैसे ये A है, ठीक है, देखो ध्यान देना, ये है B, ये है C, ये है D। चारों पॉइंट को नाम दे दिया। यहाँ बीच में सेंटर है जो कि O होगा। विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। विकर्ण हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और कैसे समद्विभाजित करते हैं? 90 डिग्री पर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी आप नोट कर सकते हैं कि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। देखो जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तो सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन तो थोड़ा थोड़ा नोट करते जाओ, वो आगे हेल्प होगा काफ़ी, ठीक है। तो देखो ये वाला 1 था तो इसको कह सकते हैं 1/2, 1/2 में बटा होगा, आधा आधा। और ये वाला √3 था तो भाई √3/2 और √3/2 में बटा होगा, ठीक है। ध्यान देना, छोटा वाला एंगल पूछ रहा है तो देखो यहाँ पर छोटा कोण जो है वो ये वाला एंगल C या एंगल A जो है, ये छोटा एंगल दिख रहा है समचतुर्भुज का, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं इस एंगल को अगर हम लोग थीटा माने तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई थीटा के लिए? tan थीटा।
tan थीटा क्यों लिख सकते हैं? देखो हर एक बात का आंसर ढूंढो, कोई भी चीज़ ऐसा ही नहीं क्यों कर रहे हैं, उस क्यों का जवाब जब ढूंढते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। tan थीटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंगल, ये थीटा एंगल है, इसके सामने का भुजा जो होता है वो लंब होता है, और उस एंगल के नीचे वाला जो भुजा होता है वो होता है आधार। तो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब लंब बटा आधार होता है, और परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 1/2, आधार कितना है भाई √3/2। अब देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3, है ना। tan थीटा का मान क्या है 1/√3। तो tan थीटा 1/√3 है, तो 1/√3 को हम लोग tan 30 डिग्री भी तो कहते हैं, मतलब कि थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री। अब ये देख के हड़बड़ा के ऑप्शन नंबर ए को टिक नहीं कर देना है, ठीक है। यहाँ थीटा नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ आपसे छोटा कोण पूछा जा रहा है। तो छोटा कोण तो ये कंप्लीट है ना, मतलब थीटा प्लस थीटा 2 थीटा का मान पूछा जा रहा है। एंगल सी जो है वो 2 थीटा, और 2 थीटा कितना होगा 60 डिग्री। तो आंसर कौन हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को टिक नहीं करना है। एक बात और आप लोग ध्यान रखिए, जैसे यहाँ tan थीटा बराबर tan 30 आया तो थीटा का मान 30 लिख दिए। मेरे को पता है कि कई लड़के क्वेश्चन सॉल्व करते समय tan से tan को काट देते हैं, साइन से साइन काट देते हैं, कॉस से कॉस काट देते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल है मैथमेटिक्स में, ये ब्लंडर है, ठीक है। क्योंकि ये tan साइन कॉस ये एंगल के साथ गुना नहीं होता है, ये एक सिंबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि tan इंटू थीटा है ये, ठीक है। तो जो गुना ही नहीं है उसको काट कैसे दोगे, तो काटा नहीं जाता है। ये कहा जाता है कि tan थीटा का मान अगर tan 30 है तो थीटा का मान 30 डिग्री होगा। आया बात समझ में? तो गलतियां नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलना है। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, ये और भी मज़ेदार है। सेकंड मेथड जो है इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो ये है एंगल ए, ठीक है। ये वाला जो विकर्ण था BD वो 1 था, ठीक है, 1 यूनिट का था। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये C से O, ये CO जो है CO की लंबाई है। सेकंड मेथड हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। CO की लंबाई कितना है √3/2। तो भाई इस √3/2 को ये भी तो समझा जा सकता है कि ये √3/2 कहाँ आता है। अगर समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद हो तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h जो होती है वो √3/2 इंटू भुजा होती है। h बराबर कितना होता है √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। तो यहाँ भुजा कितना है 1, आधार जो है वो है 1। तो इसका मतलब इस CO को कह सकते हैं कि ये √3/2 इंटू 1 है ना। तो √3/2 इंटू 1 है, इसका मतलब CO क्या है h का काम कर रहा है, और h बराबर √3/2a वाला फॉर्मूला भी यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ये फॉर्मूला लग रहा है इसका मतलब ये त्रिभुज BCD जो है ये जरूर समबाहु त्रिभुज रहा होगा, और अगर समबाहु त्रिभुज रहा होगा तो इसके हर एक कोण, ये वाला कोण भी 60 होगा, ये वाला कोण 60 होगा, ये वाला कोण भी 60 होगा, है ना। और ये एंगल C जो कंप्लीट है ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है, तीनों 60-60 होंगे। तो भाई यहाँ पर बिना बनाए आपको आंसर मिल सकता है अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन क्लियर रखते हैं और फॉर्मूला पता है तब, ठीक है। तो आया बात समझ में? और भी कई सारे तरीके हैं जिससे आप इसको बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, किसी समषटभुज के भुजा और बड़े विकर्ण के बीच कितना अनुपात होता है। देखो इस क्वेश्चन को भी हर एक बारीकी क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आदत से मजबूर जिस तरीके से हम लोग करते हैं हर क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करना, ट्रिक से सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट समझना, उससे रिलेटेड और क्या क्या पूछा जा सकता है ना, सब कुछ। देखो क्या है भाई समषटभुज। समषटभुज क्या होता है रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन सिलेक्ट कर लिया जाए, ये है हेक्सागन, और एक रेगुलर हेक्सागन खींच लो यहाँ पर, ठीक है। ये है भैया एक हेक्सागन, ठीक है, और रेगुलर हेक्सागन बन गया। अब देखो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि भुजा और बड़े विकर्ण, भुजा और बड़े विकर्ण। तो भाई भुजा कौन सा है, ये है भुजा,
और बड़ा विकर्ण कौन होगा, तो बड़ा विकर्ण भी खींच लिया जाए। ठीक है, बड़ा विकर्ण खींच लिया जाए। चलो इसका एक बड़ा विकर्ण खींचते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से लेके ये बड़ा वाला विकर्ण तो यही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके भी कई सारे तरीके हैं। देखो पहला तरीका क्या है, ये सेंटर ओ है। ठीक है, ध्यान देना, सेंटर ओ है। अगर इस सेंटर ओ से इसको और इसको मिलाया जाए, ध्यान से देखना किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर दे दो ए बी सी डी ई एफ। डिस्क्लेमर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यह है कि सॉल्व करके आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना नहीं है। करना क्या है वो अभी कॉन्सेप्ट समझते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सेंटर ओ से ए और बी को मिलाया, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होता है, सर्वांगसम होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये भुजा ए बी भी ए है और एफ ए भी ए है। ठीक है, एओ जो है वो कॉमन भुजा है, मतलब एओ इस त्रिभुज का भी भुजा है और इस त्रिभुज का भी भुजा है, दोनों त्रिभुज का भुजा है। साथ ही साथ ये 120 डिग्री का एंगल बनता है। ये सम षटभुज में, रेगुलर हेक्सागन में अंतःकोण 120 डिग्री के होते हैं। तो ये ओए अगर कोण बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 60-60 में बटेगा, है ना। तो अगर ये 60-60 में बटा तो ये साइड एंगल साइड के रिलेशन से एस ए एस रिलेशन से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांगसम, है ना, सर्वांगसम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गया। और कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसका मतलब इसका भुजा ए बी इसके भुजा एफ ओ के बराबर होगा। ठीक है, और ये भुजा ए के बराबर है ही। ठीक है, तो एक तो बात ये है कि सर्वांगसम हो गया, उसी तरीके से ये ए बी जो है ओ सी के भी बराबर होगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एफ सी है इसकी लंबाई निकालने के लिए आपको एफ ओ प्लस ओ सी करना है, और एफ ओ भी ए है ओ सी भी ए है, तो ए प्लस ए 2a होगा। और हम लोग को निकालना है भुजा और बड़ा विकर्ण, भुजा मतलब ए बी और बड़ा विकर्ण क्या है एफ सी, इसका अनुपात निकालना है। तो ए बी है ए, एफ सी है 2a, ए से ए कट गया, कितना आ गया 1:2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखो एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, आपके दिमाग में ये याद रहना चाहिए कि ये जो भुजा है, ठीक है, उसका दुगना होता है ये बड़ा वाला विकर्ण, हमेशा हर हालत में। ये समषटभुज के किसी भी तरह का फिगर बनेगा तो हमेशा ये बड़ा वाला विकर्ण जो है वो भुजा का दुगना होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरा तरीका देखो, और भी आसान तरीके से कैसे हम लोग ला सकते हैं, ध्यान से समझना। देखो ये है आपका समषटभुज, ए बी सी मिट गया है, डी ई है एफ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटर से बस ए को मिलाएंगे। ठीक है, ओ ए मिलाया। अब ओ ए बी सी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज टाइप का नजर आ रहा है आप लोग को, और ये समानांतर चतुर्भुज ऐसा है जिसकी संलग्न भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर संलग्न भुजाएं बराबर है तो उस तरह के समानांतर चतुर्भुज को क्या कहा जाता है, समचतुर्भुज कहा जाता है। मतलब कि इसके बाकी दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो भाई यहाँ ए बी के बराबर ओ सी आ गया। उसी तरीके से इस लाइन को हटा के आप अगर दूसरे तरफ से लाइन खींच दें, मान लो ओ बी लाइन खींच दें, ठीक है, ओ बी लाइन खींच दें और इस लाइन को हटा दें, तब ये जो समचतुर्भुज बन रहा है इसमें भी ए बी के बराबर एफ ओ आएगा। ठीक है, तो ए प्लस ए कितना बन जाएगा, ये 2a बन जाएगा। और बाकी का काम तो बस इतना कर रहे हैं कि ए बी बटा एफ सी निकालना है तो ए बटा 2a करना है। एग्जाम में बस यही काम करना है, बाकी वो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट जो आपको याद होना चाहिए। आया बात समझ में। देखो जो याद रखना है वो याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप हर चीज़ कैलकुलेट करके नहीं ला सकते हैं, चाहे आप कितना भी गणित जानते हो। ठीक है, उतना समय होता नहीं है कि हर एक चीज़ को सॉल्व कर करके करते रहें। तो जहाँ जो याद रखने की चीज़ है आप लोग को टाइम टाइम पे हम बताते रहते हैं कि इस चीज़ को याद कर लो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मेरे तरफ से हुआ। एक क्वेश्चन और देखो, ये भी मेरा क्वेश्चन है कि किसी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 3:2 है, तो बहुभुज किस प्रकार का है।
ठीक है, बहुभुज किस प्रकार का है। देखो आप लोग को बताते हैं, वैसे तो इसका मेथड से भी आप बना सकते हैं। क्यों मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि देखो अंतः कोण बटा बाह्य कोण पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले मेथड ही बता देते हैं, फिर आप लोग को ट्रिक बताएंगे। अंतः कोण, ठीक है, बटा बाह्य कोण, बाह्य कोण, इसी का मान आपको दिया हुआ है, इसका अनुपात 3/2। और अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n, ठीक है। ये किसी भी बहुभुज का एक अंतः कोण का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको नोट भी कर सकते हो। बहुभुज का अंतः कोण का फॉर्मूला ये होता है। और बहुभुज के बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटा n। अभी इससे भी बहुत शॉर्टकट तरीका आप लोग को बताएंगे, ठीक है। पहले मेथड देख लो, n से n कट गया, ठीक है, बचा क्या, n-2 इंटू 180 बटा 360। इस 180 से 360 को भी काट सकते हो दो बार में, मतलब कि यहाँ पर बचा क्या, n-2 इंटू 2 बराबर 3 इंटू 2, मतलब कि कितना, 2n-4 बराबर 3 दूना 6। तो 2n का मान होगा 10, तो n का मान होगा 5, मतलब बहुभुज कैसा है, समपंचभुज है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, ठीक है, दूसरा बात जो है वो ये है कि समपंचभुज, ठीक है, समपंचभुज या सम अष्टभुज या सम षटभुज का अंतः कोण कितना होगा और बाह्य कोण कितना होगा, ये आप लोग बहुत आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है। वो भी तरीका अभी बताएंगे, लेकिन आपको इसके कोण याद भी होने चाहिए। ये आप लोग नोट कर लीजिए फिगर बना बना के, ठीक है, फिगर बना बना के कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री होता है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, इसका प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री होता है। पंचभुज, ठीक है, समपंचभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, इसका प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री होता है। समषटभुज, ठीक है, षटभुज, समषटभुज, इसका प्रत्येक अंतः कोण 120 डिग्री होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए, कम से कम अष्टभुज या दशभुज तक लिस्ट बना के याद कर लो, ठीक है। और निकालने का आसान तरीका क्या है, देखो अंतः कोण निकालने का भारी भरकम फॉर्मूला अभी आप लोग को दिखाए थे हम, क्या, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n, ठीक है। इससे आप अंतः कोण का मान निकालते हैं जब n का मान पता होता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इससे मत निकाला करो, ठीक है। आप हर जगह इसी फॉर्मूले से सॉल्व किया हुआ देखेंगे किताब में या कोई भी टीचर बताता हो, ठीक है। मेरा कहना यह है कि जो बाह्य कोण वाला फॉर्मूला वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। बाह्य कोण का क्या फॉर्मूला है भाई, बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण का फॉर्मूला कितना होता है, 360 बटा n, ठीक है, 360 बटा n। ये बहुत छोटा फॉर्मूला है ना, आसान फॉर्मूला है। अब जैसे मान लो कि पंचभुज का ही हम लोग को करना है, ठीक है, पंचभुज का बाह्य कोण निकालना है, तो पंचभुज का बाह्य कोण कितना होगा, 360 बटा 5, बस इतना ही तो करना है। और 5 से काटना भी आसान है, 5 7 35, 5 दूना 10, 72 डिग्री बाह्य कोण आ गया। भाई मेरे, अगर किसी भी बहुभुज का एक बाह्य कोण आपको 72 डिग्री पता है, तो अंतः कोण 180 में से घटा के सीधे 108 आप कर सकते हैं, 108 डिग्री होगा अंतः कोण। तो भाई अंतः कोण 108 है, बाह्य कोण 72 है, तो 36 दिया 108, 36 दूना 72, 3-2 का अनुपात आ रहा है। आया बात समझ में। अष्टभुज है, तो अष्टभुज में क्या होता है, देखो 360 बटा 8 करना है, अगर अष्टभुज का अंतः कोण निकालना है तो भाई 8 से भाग दे लो, कितना आएगा, 45, ठीक है, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 45 हो गया क्या, अष्टभुज का बाह्य कोण, ठीक है, अष्टभुज का बाह्य कोण है 45 डिग्री, तो अंतः कोण जरूर 135 डिग्री होगा। क्यों हम लोग इतना बड़ा फॉर्मूला लगा रहे हैं इतने जमाने से, ठीक है, तो इसको अवॉइड कीजिए। आया बात समझ में। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हम जो भी तरीका ट्रिक आप लोग को बताते हैं अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बताते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ कैलकुलेशन को आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हुए मेरे। अब देखो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना। यदि त्रिभुज का
त्रिभुज के कोण 5, 6, 7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को क्या कहा जाता है? अब भाई देखो 5, 6, 7 के अनुपात में है तो त्रिभुज समभुज त्रिकोण होगा, समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण न्यून कोण क्या होगा, ये निकालने के लिए आप जनरली लोग क्या तरीका अपनाते हैं कि भाई तीनों कोणों का अनुपात दिया है तो भाई 5x, 6x और 7x, ठीक है, करके 180 डिग्री करेंगे। 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18x का मान 180 तो x का मान 10, उसके बाद तीनों कोण लिखेंगे भैया 10 बचे 50, ठीक है, और 10 छक्का 60 और 10 सते 70, 50, 60, 70 तीनों 90 से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तो तरीका की बात हो गई। अब देखो मेरा क्या कहना है इसमें, मेरा कहना ये है, ध्यान देना, जैसे कोई त्रिभुज अगर है, ठीक है, मान लो त्रिभुज एक ड्रॉ करें हम लोग, ठीक है, देखो जैसे ये मान लो कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, कुछ भी है, अभी आपको पता नहीं है समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, ठीक है, कोण के आधार पे ऑप्शन दिया हुआ है ना, ठीक है, ए बी सी इसकी 3 भुजाएं हैं, ठीक है, और इसके 3 कोण हैं ए बी सी, ठीक है। तो जैसे भुजा के आधार पर आप लोग पढ़ते हैं त्रिभुज में कि 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 2 भुजाओं का योग जैसे ए जोड़ बी हमेशा सी से बड़ा होना चाहिए, बी जोड़ सी हमेशा ए से बड़ा होना चाहिए, है ना, ये सब पढ़ते हैं त्रिभुज का इनइक्वालिटी में, असमयिका में। कोण के आधार पर मेरे तरफ से एक असमयिका लिखिए, यह भी अनुभव के आधार पर आपको शायद ही किसी बुक में मिले, ठीक है। देखो ये सब कॉन्सेप्ट धड़ाक से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करवाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 3 कोण है, ठीक है, कोण का नाम हम लोग इसे दे देते हैं ए डिग्री, बी डिग्री और सी डिग्री, 3 कोण है। तो देखो जब, ध्यान देना, जब कोई भी दो कोण, जैसे यहाँ 3 अनुपात दिया है ना, 5, 6, 7, कोई भी 2 कोण का सम a प्लस बी, ठीक है, कोई भी 2 कोण का सम तीसरे के बराबर अगर मिल जाए, ठीक है, अगर ऐसा मिल गया तो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि 2 कोणों का योग अगर तीसरे से छोटा है, तीसरे कोण से छोटा है, तो ये तीसरा कोण बड़ा आ रहा है 2 कोणों के योग से, तो ये अधिक कोण त्रिभुज होगा, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। और 2 कोणों का योग अगर तीसरे कोण से बड़ा है तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज होगा। आया बात समझ में? अब देखो यहाँ पर 5, 6, 7 है, कोई भी 2 ठो जोड़ के तीसरे के बराबर तो होने से रहा। देखो 6, 5, 11 ये 7 है, 7, 6, 13 ये 5 है, 7, 5, 12 ये 6 है, तो बराबर तो हो नहीं रहा, तो समकोण तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखो 2 कोण जोड़ के क्या तीसरे से बड़ा वाला फॉलो कर रहा है? देखो 6, 5, 11 7 से बड़ा है, 7, 6, 13 5 से बड़ा है, 7, 5, 12 6 से बड़ा है, तो अब 2 कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा है तो त्रिभुज कैसा होना चाहिए? न्यून कोण त्रिभुज। नहीं तो अगर अधिक कोण होता तो कोई एक कोण ऐसा जरूर होता जो दोनों के योग से बड़ा होता, ठीक है, कोई एक कोण ऐसा जरूर होता जो बाकी दोनों के योग से बड़ा होता, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्ट कोण का मान तो पता नहीं है, लेकिन अनुपात पता है, और अनुपात पता है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन से निकल के आया बात समझ में? पूछा वो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे सारे क्वेश्चन आरआरबी, एसएससी, टेट ये सब में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं कि यही सब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। देखो क्या कहा जा रहा है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना है? 3, 5, 9, 13। तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, तो भाई सबसे बड़ा का हिस्सा जो होगा वो 13 वाला ही तो होगा, है ना। और 3, 5, 9, 13 है, तो कोणों के अनुपातों का योग क्या होगा? सबसे बड़ा कोण निकालना है। और चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई? 360 डिग्री। अगर नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए, किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें बड़ा वाला कोण निकालना है,
तो बड़ा वाला का हिस्सा 13 ऊपर रख दो और बटा में सभी अनुपातों का योग कर दो। 5 और 3 8, 9 8 17, 17 और 13 कितना हो गया 30। ठीक है, ये काम तो कई जगह पे अनुपात के शुरुआत से ही हम लोग कर रहे हैं। 3 से 36 कट गया 12 बार में, और 12 गुना 13 करना है बहुत आसान। कितना होगा भाई, 13 दूना 26, बाकी 2, 13 एकम 13, 14 15। ठीक है, 156 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ये हुआ सबसे बड़ा वाला कोण। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये देखो कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है, 2 3 7। कोणों का अनुपात 2 3 7 है। तो बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात, कोणों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, सबसे बड़ा कोण, वाहियात क्वेश्चन है, ठीक है, जो कलम नहीं भी चलाएगा वो भी इसका आंसर ढूंढ सकता है, क्योंकि इसमें जो पूछा गया है वही क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे बड़ा कौन है भाई, कौन 7, सबसे छोटा कौन है 2। तो पूछा जा रहा है कि आप बड़े कोण का छोटे कोण से, तो बड़ा वाला 7 है, छोटा वाला 2 है, 7 2 का अनुपात है बड़ा छोटा का, ऑप्शन नंबर ए। 2 7 भी देगा इस तरह का क्वेश्चन में एक ऑप्शन, ठीक है, जो कि कंफ्यूज करने के लिए रहेगा और कई लड़के उसको मार के भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 आगे दिख रहा है और 7 पीछे दिख रहा है, धड़ाक से 2 7 मारेंगे और ये पढ़ेंगे नहीं कि पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, भले 2 सेकंड ज़्यादा लग जाए, नहीं तो पूरा सही बनाने के बाद भी गलत आंसर पर टिक हो जाएगा। बड़े कोण का छोटे कोण से अनुपात, मतलब बड़ा वाला पहले रखो, छोटा वाला पीछे रखो। आया बात समझ में? अच्छा देखो, इसी क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि किस तरह का त्रिभुज है, तो भाई यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 2 जोड़ 3 क्या है, छोटा है 7 से। एक कोण ऐसा मिल गया जो 2 कोणों के योग से बड़ा है, तो एक ऐसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। आया बात समझ में? ये 7 जो है 2 जोड़ 3 से बड़ा है ना, तो एक कोण ऐसा मिल गया जो बाकी दोनों के योग से बड़ा है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण होना रहता तो यहाँ पर बराबर हो जाता, न्यून कोण होना रहता तो ये जोड़ के इससे बड़ा हो जाता, 7 से बड़ा हो जाता। ठीक है, आया बात समझ में? अच्छा, कई लड़के ये भी कहते हैं कि सर अधिक कोण त्रिभुज के लिए आप एक ही बार में कह देते हैं कि भाई 7 बड़ा है तो ये अधिक कोण है। ठीक है, देखो कन्फ्यूज़न बताते हैं आपको क्या होता है लड़कों में। 7 बड़ा है तो ये अधिक कोण है, 2 जोड़ 3 7 बड़ा है तो ये अधिक कोण है, लेकिन 2 जोड़ 7 जो है वो तो बड़ा हो गया 3 से, है ना, और 7 जोड़ 3 जो है ये भी तो बड़ा हो गया 2 से, तो 2 में तो ये योग वाला हिस्सा जो है वो बड़ा है। तो भाई मेरे, न्यून कोण और अधिक कोण का परिभाषा आप लोग याद कीजिए। न्यून कोण कब कहा जाता है, किसी त्रिभुज को न्यून कोण तब कहा जाता है जब उसके तीनों कोण 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, तीनों कोण 90 से छोटे होते हैं, तो उसमें तीनों का तीनों कोण में ये रिलेशन होता है कि 2 कोणों का योग जो है वो तीसरे से बड़ा होता है। ठीक है, तीसरे से बड़ा होता है, 2 कोणों का योग जो है वो तीसरे से बड़ा होता है। न्यून कोण में ये तीनों कोणों के लिए अप्लाई होता है। लेकिन अधिक कोण त्रिभुज का परिभाषा क्या है कि किसी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 से बड़ा हो, तो कोई एक ही अगर बड़ा निकल आया कोण बाकी दोनों के योग से, तो वो 90 से बड़ा हो जाएगा, मतलब अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, क्यों? और अच्छे से समझो। देखो, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ध्यान देना, अभी समझ में आ जाएगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है और पूरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो एक कोण अकेले 90 है तो बाकी दोनों जोड़ के तो 90 ही होगा। एक कोण अकेले 90 है तो बाकी दोनों का योग भी 90 होगा, तभी तो 90 90 मिला के 180 करेंगे। तो जब बराबर होता है एक कोण बाकी दोनों के योग से, तो वो समकोण कहलाता है। और ये वाला कोण जो है वो अगर 90 से थोड़ा सा भी बड़ा हो गया तो बाकी दोनों कोणों का योग 90 से छोटा होने लगेगा। ठीक है, बाकी दोनों कोणों का योग 90 से छोटा होने लगेगा। तो इसीलिए 2 कोणों का योग अगर तीसरे वाले से छोटा हो जाता है, मतलब इस तीसरे कोण से छोटा हो जाता है, तो वो अधिक कोण त्रिभुज बनता है। आया बात समझ में, या कोई फायदा नहीं हुआ मेरे बोलने का? ठीक है, ध्यान से सुना करो, हर एक लाइन जो है आपके काम आएगा एग्जाम में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए नोट कर लो, रिपीट करके सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, और खुद से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, बार बार सुनना है कॉन्सेप्ट को, एक अच्छा सा रेडिएशनल नोट्स तैयार करना है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम के टाइम में आप पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे फिर से, मुझे पता है,
उस समय आपके हाथ से आपका लिखा हुआ जो नोट्स होगा वही काम आएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है भाई कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोणों का अनुपात 3, 5, 4 है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है, 3, 5, 4 है, 3, 5, 4। ठीक है, अच्छा इसको देख के आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये 3, 4, 5 वाला अनुपात है और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट लग के ये समकोण त्रिभुज बनाएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है मन में विचार। ठीक है, अगर ऐसा विचार आ रहा है मन में तो उसको निकाल दें, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भुजा पे लगता है, कोण पे नहीं लगता है। और यहाँ क्या दिया हुआ है, कोण, कोण का अनुपात है 3, 4, 5। ठीक है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण का अंतर पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा कौन है, 5 वाला हिस्सा, सबसे छोटा है 3 वाला हिस्सा। इसके बीच का अंतर कितना है, 2 का। इस 2 का मान निकालना है। ठीक है, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 5 और 3 8, 8 4 12, 12 का मान है 180। तो एक का मान हो जाएगा कितना, 15, 12 एकम 12 और 12 25 60। एक का मान हो जाएगा 15 और निकालना किसका है, 2 का मान निकालना है, 15 दूना 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री का अंतर आएगा बड़े कोण और छोटे कोण में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हुआ। आए बात समझ में? तो उम्मीद है काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट में बिल्कुल अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यथासंभव उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इतना तो आप गारंटी ले सकते हैं कि आप लोग के पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलता है। ठीक है, बाकी मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि जो भी लोग अपना प्रश्न रखते हैं उनको जवाब दे दिया जाए। ठीक है, ताकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।